स्वागत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे विविध प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 तक जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमें प्रूफ करना है। ठीक, अर्थात सिद्ध करना है। ऐसे दिया होगा, एक ये दिया गया होगा, एक इधर वाला दिया गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें गिवन होगा और कहेगा प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा है, जिसमें ये है इतना बराबर इतना मुझे सिद्ध करना है। तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर आऊंगा। आप तो इस टाइप के सवाल बहुत कर चुके हैं। ठीक, मैंने वीडियोस भी इस पे बहुत बनाए हैं, तो आप अगर देखना चाहते तो जाके देख लीजिए, नहीं तो आप यहीं से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है अल्फा, अल्फा स्क्वायर और बीटा प्लस गामा। और जबकि हमारा जो राइट हैंड साइड है, मुझे जो प्रूफ करना है उसमें क्या लाना बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, बीटा प्लस गामा मिल रहा है, केवल किसकी कमी है यहाँ पे, अल्फा की। और अल्फा का हमारे पास यहाँ है। अगर मैं इस अल्फा को यहाँ पे ऐड कर दूं तो क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। जब मैं इसको उठा के ऐड करूंगी तो बीटा को भी इसमें लाके ऐड करना पड़ेगा। अल्फा गामा है, बस बीटा आ जाए तो अल्फा बीटा गामा यहाँ भी हो गया, और इस गामा को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अल्फा बीटा था, ये गामा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ भी हो जाएगा, और ये यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो हमें ये मिल जाएगा कि नहीं, तो चलिए एक चीज मिल रहा है उसे ले लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा कौन सा टर्म है, C3। तो C3 को हम चेंज कर रहे हैं C3 प्लस C1 से। ठीक है, तो बताइए क्या बन जाएगा। इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो ये लिख दिया। इसके भी साथ कुछ नहीं किया हमने, इसे भी ऐसे ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पे किया था, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही बन रहा है ना। ओके, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा C3 से क्या है, कॉमन, तो लिख लेते हैं C3 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या लेने पे, कॉमन लेने पे। ठीक, तो कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा यहाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया बाहर, और अंदर क्या बचा ये अल्फा बीटा गामा C1 में, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर C2 में, और C3 में क्या आ जाएगा 1 1 1। ओके, अब बताइए हमें क्या लाना है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो बताइए अल्फा माइनस बीटा कब आएगा, जब ये वाला अल्फा जो है इस वाले बीटा को सब्ट्रैक्ट करेगा खुद से। तो इसको मैं अगर यहाँ ले जाके घटा दूं तो अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, बीटा यहाँ गामा यहाँ, गामा को ले जाके मैं यहाँ घटा दूं तो बीटा माइनस गामा बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए यहाँ। तो करते हैं वही काम। देखिए क्या करने वाले हैं, ये R1 है, ये R2 है, तो मैं R1 को कहां चेंज कर रहा हूं बताइए आप, R1 माइनस R2 में, एंड R2 को कहां चेंज कर रहा हूं मैं, R2 माइनस R3 में। ठीक, तो चेंज कीजिए। बाहर क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अंदर क्या बचेगा बताइए, अल्फा था, ये बीटा आके घट गया, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर था, ये बीटा स्क्वायर जाके घट गया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 1 था, ये 1 यहाँ जाके घटा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक, R2 को चेंज करना है R3 से घटा के, तो बीटा था हमारे पास, बीटा में क्या घट रहा आके, गामा, यहाँ बीटा स्क्वायर था, क्या घट रहा है यहाँ पे आके, गामा स्क्वायर, यहाँ 1 है ना, और ये 1 यहाँ आके घट के कितना हो गया 0। R3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो उसे वैसे लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब आप एक बात बताइए, ये जो लिखा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, कभी ये फार्मूला पढ़ा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, यही होता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, और यहाँ 0, क्या अल्फा माइनस बीटा यहाँ से कॉमन हो जाएगा R1 से, हाँ, बीटा माइनस गामा यहाँ, तो जैसे यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आया था वैसे यहाँ पे बीटा माइनस गामा आ जाएगा, और यहाँ 0, इसका मतलब बीटा माइनस गामा यहाँ से कॉमन हो गया। तो लिखते हैं R1 से अल्फा माइनस बीटा एंड R2 से बीटा माइनस गामा कॉमन लेने पे या घनिष्ठ लेने पे।
ठीक, तो क्या हो जाएगा बताइए बाहर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो पहले से था, अल्फा माइनस बीटा आ गया R1 से, बीटा माइनस गामा आ गया R2 से, तो अंदर क्या बचा, यहां से ये चला गया तो 1 बचा, यहाँ अल्फा माइनस बीटा चला गया तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, तो लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, ये 0 तो 0 रह गया, बीटा माइनस गामा चला गया तो 1 बचा, यहां से देखिए बीटा माइनस गामा यहां से भी जाएगा लेकिन प्लस में बीटा प्लस गामा छोड़ के जाएगा, तो ये हो गया बीटा प्लस गामा, और यहाँ पे 0 था तो 0, ये गामा गामा स्क्वायर और 1। ओके, अब क्या रह गया हमें लाने के लिए, केवल गामा माइनस अल्फा। तो बताइए यहाँ पे क्या है, बीटा प्लस गामा है और अल्फा प्लस बीटा है। अगर मैं इसको यहाँ लाके सब्ट्रैक्ट कर दूं R2 में तो क्या हो जाएगा बताइए, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा घटाने पे, केवल यहाँ गामा बचेगा और ये माइनस का अल्फा यहाँ आ जाएगा ना। तो लिखिए R2 चेंज R2 माइनस R1, ठीक, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, आप इतना लिखिए फिर मैं आगे करता हूं। तो अब इसको घटा के यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, बाहर है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू, देखिए ये R1 वैसे के वैसा रह जाएगा क्योंकि कुछ नहीं किया उसके साथ, लेकिन R2 ये R1 आके यहाँ घट रहा है, देखिए तो 1 यहां से आके जब घटेगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, बीटा प्लस गामा में से अल्फा प्लस बीटा गामा घटा देंगे तो क्या आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, और 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, इसके साथ कुछ नहीं किया तो ऐसे रहने दीजिए, ठीक। ओके, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका प्रसार कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, C3 के साथ, ठीक, क्योंकि C3 में 2 0 है हमारे, तो C3 के सापेक्ष प्रसार, तो प्रसार करेंगे बताइए क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा, ये चला गया ये चला गया, यही 4 एलिमेंट बचेंगे ना, तो 1 इंटू गामा माइनस अल्फा क्या आ जाएगा गामा माइनस अल्फा, और ये इंटू इंटर 0 तो 0 आ जाएगा उधर माइनस का, तो यही बच जाएगा हमारे पास। तो बताइए हमें क्या लाना था, ये वाला लाना था, हमने सभी एलिमेंट्स ला लिए हैं उसके, तो अब इसी को क्या कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं जैसे कहा है, तो क्या कहा पहले बीटा माइनस गामा, फिर गामा माइनस अल्फा, फिर अल्फा माइनस बीटा, और लास्ट में क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक, यही क्या हमारा राइट हैंड साइड, तो यहां लिख देंगे इति सिद्धम। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये भी लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, इसमें कह रहा है इतना इक्वल टू इतना सिद्ध कीजिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, ठीक है। आप जरा गौर से देखिए, इसमें जो है 1 प्लस इतना लिखा है, आपको वो प्रॉपर्टी याद है जिसमें 1 प्लस लिखा होता था, उसे जो है सेम ऑर्डर के 2 डिटर्मिनेंट में हम बांट देते थे ना, जो साइन यहाँ पे लगा होता था, सब जगह प्लस लगा है तो प्लस लगा के 2 में बांट देते हैं इसे। तो बताइए पहला वाला क्या बन जाएगा हमारा, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, और यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक, पहला तो ये हो गया प्लस, दूसरा, अच्छा दूसरा देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा x वाला और ये स्क्वायर वाला, और जब तीसरा बनाएंगे तो ये p p p तीनों में है कि नहीं, तो क्या इससे जो है p कॉमन कर लूं मैं सीधा सीधा, हाँ p कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x y z, ये तो रहेगा ही रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा x क्यूब y क्यूब और z क्यूब, ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आई? ओके, अब देखिए इस वाली लाइन में R1 में क्या x कॉमन है, R2 में y कॉमन है, और R3 में z कॉमन है क्या, तो क्या x y z R1 R2 और R3 से क्रमशः मैं कॉमन ले लूं, ओके, तो कॉमन ले लेते हैं, तो बताइए क्या बचेगा, यहाँ पे ये जो लिखा है ये तो रहने दीजिए, इसे भी ऐसे x y और z, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर 1 1 1, इसे ऐसे रहने दीजिए, प्लस p इंटू एक्स वाई जेड, बताइए जब यहां से x चला गया तो 1 बचा, यहाँ पे एक x निकला, एक x बचा, एक x निकला तो x स्क्वायर हो गया,
y से y गया तो 1 बचा, y स्क्वायर से y गया है, y बचा, y क्यूब की जगह क्या हो जाएगा y स्क्वायर, z का 1, z स्क्वायर का z और z क्यूब का z स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, जो ये लिखा है क्या वही ये भी लिखा हुआ है? देखिए x y z x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z और 1 1। बस फर्क क्या है कि ये जो 1 यहाँ है पूरी की पूरी ये यहाँ होनी चाहिए थी, और जो यहाँ पे है वो यहाँ होनी चाहिए थी, यही होना चाहिए ना बस। तो क्या करते हैं, आपको नियम याद है ना कि किसी भी दो रो को या दो कॉलम को एक साथ अगर हम बदल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती थी, नेगेटिव। बस वही वाला रूल लगा के हम इसको भी इसके जैसा बना लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके इतना लिखिए, फिर आगे करते हैं। देखिए ये वाला जो लिखा है इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं। अभी क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 1 1 1। ठीक, ये हो गया प्लस पी एक्स वाई जेड। अच्छा ध्यान से देखिए, मुझे इस पूरी 1 की सीरीज को लेके कहां जाना है, इस वाले पोजीशन पे, तो ये वाला यहां चल के आना चला आएगा ना। तो लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ये मुझे यहाँ तो नहीं चाहिए, मुझे कहाँ चाहिए, वो बीच में चाहिए ना, और इस वाले बीच को किनारे चाहिए। तो इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा फिर, तो ये एक्स वाई जेड कहाँ आ जाएगा, यहाँ। आप मुझे बताइए, जब पहली बार इंटरचेंज करेंगे इस C1 को हम क्या बनाएंगे यहाँ पे C3, तो क्या आएगा, एक माइनस साइन आएगा, आएगा ना। और जब दूसरी बार, अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ आ चुका है, जब दूसरी बार मैं इसको यहाँ पे पहुंचाऊंगा अर्थात C1 को अब क्या चेंज करूंगा C2 में, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस पहले आया था इसकी चेंज की वजह से, अब एक माइनस इसकी चेंज की वजह से आएगा, फिर से यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए पहली बार इंटरचेंज करेंगे तो ये यहाँ पहुंचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और दूसरी बार जब इंटरचेंज करेंगे इससे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, और ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा तो एक्स वाई और जेड, और ये 1 कहाँ आ गया, इसकी पोजीशन पे। ओके, क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद आई? हाँ, अगर नहीं याद आई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब आगे की लाइन करते हैं। आप जरा गौर से देखिए, जो यहाँ लिखा डिक्टो वही यहाँ पे भी लिखा है, तो क्या ये और ये डिटर्मिनेंट कॉमन हो जाएगा? हाँ, आराम से। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ट्रिपल 1, यही आ जाएगा ना। अब मुझे क्या चाहिए, ये तो मिल चुका है। ठीक, अब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स चाहिए। तो बताइए x यहाँ पे है, ये y यहाँ घटा दो ले जाके तो x माइनस वाई, y यहाँ पे है, ये z घटा दो तो y माइनस जेड, मिल जाएगा कि नहीं? तो फिर घटा के देखते हैं। अब तो क्या लिखूंगा, r1 चेंज r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज r2 माइनस r3, ये किया ना हमने। तो चेंज कीजिए, चलिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू ये हो गया x माइनस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 0, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे 0, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यहाँ के साथ कुछ नहीं किया तो वैसे वैसा रहेगा। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे x माइनस वाई यहाँ भी है, ये सेम टू सेम वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होगा। ठीक, तो एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, तो यहाँ भी है एक्स माइनस वाई, यहाँ 0 तो एक्स माइनस वाई कॉमन, वाई माइनस जेड यहाँ से कॉमन हो गया, तो कॉमन लेते हैं यहाँ पे हम, तो क्या लिखेंगे r1 से एक्स माइनस वाई एंड r2 से वाई माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, तो लीजिए क्या आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, देखिए यहाँ से जब गया तो 1 बचा, एक्स माइनस वाई निकल गया तो एक्स प्लस वाई बचा ना केवल, तो इसे लिख देंगे एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 0 था तो 0 रहेगा, यहाँ 1 बच गया y माइनस जेड जाने से, यहाँ y प्लस जेड बचा, जैसे यहाँ पे x प्लस वाई बचा था, ये भी 0 था 0 रह गया, इसके साथ कुछ नहीं किया तो इसे ऐसे लिख देते हैं। ठीक, ओके, अब बताइए क्या करें। अब चाहिए हमें z माइनस एक्स,
हमारे पास देखिए z यहाँ पे है, इसमें से केवल x घटाना है, तो ये x प्लस वाई अगर लाके घटा दो तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा z माइनस एक्स ना, तो घटा दीजिए। तो इसका नाम क्या है R2, तो R2 को हम चेंज कर रहे हैं किसमें, R2 माइनस R1, तो क्या आ जाएगा बताइए, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1x प्लस वाई और 0, इसको नहीं चेंज किया है। यहाँ पे देखिए 1 था, इस 1 से 1 घट जाएगा तो 0, y प्लस जेड था माइनस x और माइनस y होगा, y से y चला गया क्योंकि ये प्लस y ये माइनस y हो जाएगा, और z और माइनस x यहाँ बच जाएगा, तो z माइनस x 0 और ये हो गया z स्क्वायर एंड 1। ठीक है, अब बताइए अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम इसको C3 के अलावा क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो ये 1 इंटू जेड माइनस एक्स हो जाएगा, तो केवल जेड माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा फिनिश्ड। तो वीडियो पॉज करके इतना लिखिए, फिर मैं इसका आगे कैलकुलेशन करता हूं। तो देखिए मैं C3 के सापेक्ष क्या करने जा रहा हूं, प्रसार, तो क्या हो जाएगा बताइए वैल्यू, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, ये देखिए ये 0 0 और ये 1 था तो 1 से खुलेगा, ये चला गया ये चला गया, 1 इंटू जेड माइनस एक्स क्या आ जाएगा जेड माइनस एक्स, और ये एक्स प्लस वाई 0 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप मुझे बताइए यही हमारा राइट हैंड साइड था, हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड, तो क्या लिख देंगे इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये भी लिख लीजिए। अब देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 जरा गौर से देखिए, साइन कॉस कॉस कितना बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है और लाना कितना है हमें 0, तो इसका मतलब इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा हम 2 ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा लाइन ले जाने का मतलब ये है कि 0 दूर भागेगा हमसे। ठीक, लेकिन सवाल ऐसा लिखा गया है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इसमें कि 0 आ जाए हमारा, आपको समझ में आ रहा है नहीं ना, चलिए ट्राई करते हैं कैसे होगा। यहां पे जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है, cos अल्फा प्लस डेल्टा। आप बताइए cos अल्फा प्लस डेल्टा का फार्मूला क्या होगा, यहां से cos A cos B माइनस sin A sin B, यही होगा ना, cos अल्फा इंटू cos डेल्टा माइनस sin अल्फा इंटू sin डेल्टा। आप जरा यहां ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा है cos अल्फा, यहां पे लिखा है क्या sin अल्फा, ठीक, और मुझे इधर कितना लाना है 0, तो आपको रूल याद है 0 लाने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। पहला क्या है, पहला या तो कोई 2 कॉलम या तो कोई 2 रो हम क्या कर दें बराबर कर दें, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने आप 0 आ जाएगा। या दूसरा क्या है, किसी एक कॉलम को या किसी एक रो को टोटली 0 कर दें, अर्थात उसके जितने एलिमेंट्स है सबको क्या बना दें 0, तब भी क्या आ जाएगा 0। तो मैं यही करने की कोशिश करने जा रहा हूं कि किसी एक कॉलम को या किसी एक रो को टोटली में क्या करने वाला हूं 0, या किसी एक कॉलम के बराबर या किसी एक रो के बराबर। ठीक है, तो आप मुझे यहां ध्यान से देख के बताइए, अब यहां पे लिखा है cos अल्फा प्लस डेल्टा, क्या मैं इस वाले कॉलम को cos अल्फा प्लस डेल्टा जैसा बना सकता हूं जैसे इसमें एलिमेंट्स लिखे हैं, कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे लिखा है cos अल्फा, ठीक, यहां पे भी था cos अल्फा, यहां पे लिखा है sin अल्फा, यहां पे भी आया था क्या sin अल्फा, तो कमी किस बात की है cos डेल्टा और sin डेल्टा की। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इस cos अल्फा वाली टर्म्स में किससे गुणा करा दूं cos डेल्टा से, और sin अल्फा वाले टर्म्स में मैं किससे गुणा करा दूं sin डेल्टा से, तो ये बताइए sin अल्फा sin डेल्टा बन गया, cos अल्फा cos डेल्टा बन गया। देखिए cos अल्फा cos डेल्टा sin अल्फा sin डेल्टा,
बनाने के बाद क्या करूं, मैं इसको इससे घटा दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आप मुझे बताइए, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। और ये होता क्या है, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा ही तो होता है ना। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे लिखा वही यहाँ पे बन गया ना। और जब एक जगह बन गया तो दूसरी और तीसरी जगह तो अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे सेट होता है। तो मैं क्या कर रहा था बताइए, ये कौन सा है C2, तो मैंने C2 के साथ क्या किया है, मैंने C2 को बोला तुम अपने में कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कराओ और माइनस C1 के साथ हो जाओ, ठीक। तो और C1 में किससे मल्टीप्लाई होना है, साइन डेल्टा से, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ तो कुछ नहीं किया है, तो वैसे को वैसे लिख दीजिए, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, ओके। जो किया है इसके साथ किया है। आप बताइए, ये कॉस डेल्टा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, इंटू C2 क्या है इसके लिए, कॉस अल्फा है ना, तो लिखिए कॉस अल्फा माइनस C1 क्या है बताइए, साइन अल्फा होगा ना यहाँ, और साइन डेल्टा तो हमारा है ही। तो बताइए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी बनेगा कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कितना है अल्फा और बी कितना है डेल्टा, ठीक। और इसके साथ कुछ नहीं किया तो इसको भी वैसे लिख दीजिए। अब पहला बन गया, दूसरा देखिए, दूसरे के लिए बताइए C2 क्या है, कॉस बीटा, तो यहाँ कॉस बीटा, और C1 क्या है साइन बीटा, तो यहाँ पे साइन बीटा। तो बताइए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है कि नहीं, तो फिर से ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी, अब ए की जगह बीटा और बी की जगह डेल्टा था, ठीक है, तो कॉस बीटा प्लस डेल्टा। अब तीसरा वाला देखिए, यहाँ पे C2 की पोजीशन पे क्या है कॉस गामा, और C1 की पोजीशन पे क्या है साइन गामा, हो गया ना। तो फिर से देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा आप बताइए, कॉस ए प्लस बी, अब ए की पोजीशन पे गामा था तो गामा, बी की पोजीशन पे डेल्टा था तो डेल्टा, तो ये बन गया ना। अब बताइए ये C2 वाली लाइन C3 वाली लाइन के बराबर है कि नहीं बराबर है, अगर मैं इसे कुछ क्षणों के लिए डेल्टा ही मान लूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, चूंकि C2 इक्वल टू C3, इसलिए डेल्टा की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 0, और यही हमारा क्या है राइट हैंड साइड, ओके। तो क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू बताती है। तो क्या इस टाइप का सवाल मैं बहुत करा चुका हूँ, ठीक। इस टाइप का सवाल मैंने दो मेथड से बताया, पहला कौन सा आब्दिव मेथड, दूसरा कौन सा क्रैमर मेथड से। तो क्रैमर रूल से आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम आब्दिव मेथड यूज करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में केवल वही दिया गया है। तो इसे आप आब्दिव मेथड से कैसे लगाएंगे, ax इक्वल टू पहले क्या लिखेंगे b, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की पोजीशन पे 1/x है, तो आप a तो बना ही लेंगे। a कैसे बनेगा आपको पता है ना, ये जो 1/x का कोफिशिएंट 1/y 1/z के कोफिशिएंट्स हैं, उनको यहाँ पे a में लिखना है, ठीक। और x क्या होगा, यहाँ x होता था तो x लिखते थे, लेकिन x की पोजीशन पे 1/x है, तो हमारा जो कैपिटल X बनेगा 1/x 1/y और 1/z बनेगा, ठीक। इक्वल टू क्या हो जाएगा b, b का मतलब ये 4 1 और 2। अब यहां से जो है हमें मिल गया क्या a, तो अब क्या निकाल लेंगे a इनवर्स, तो क्या करेंगे a इनवर्स निकालने के बाद x इक्वल टू लिखेंगे a इनवर्स इनटू b, ठीक है। तो यहां से जो है हमें कैपिटल X की जो वैल्यू मिलेगी 1/x 1/y 1/z का मिलेगा। तो मान लीजिए यहां से अगर 1/x की वैल्यू आती है 1/2, कितनी आती है 1/2, तो स्मॉल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्यों, क्योंकि इसे तो आप सॉल्व ही कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। आप इसे सॉल्व करके मुझे आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जो क्वेश्चन दिया गया वो किस टाइप का है? एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ लिखा है, उसके साथ ये 4 ऑप्शन भी लिखे गए हैं। कह रहा है अगर एबीसी समांतर श्रेणी अर्थात एपी में है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इनमें से कौन होगी। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आपने कई बार निकाला है, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा ये समांतर श्रेणी क्या है। तो आपने समांतर श्रेणी क्लास 11th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, मुझे पता है। तो आपने क्या पढ़ा था समांतर श्रेणी के बारे में? समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपीबी लिखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो इसका क्या मतलब हुआ? ये बीच वाले का 2 गुना करके किनारे वाले को जोड़ दें अगर, तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल। बीच वाले का 2 गुना किनारे वाले के सम के बराबर होता है, यही होता ना समांतर श्रेणी। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा गौर से, यहाँ पे क्या लिखा गया है? x+2, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो एक एक बढ़ता जा रहा है ना x से, तो क्या करते हैं हम? घटा देते हैं। जैसे 4 में से इसको घटा लेते हैं और 3 में से इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 1 1 बन जाएगा ना अपने आप। सेम काम यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि एक एक यहाँ भी बढ़ा है, तो करिए ये काम। तो मैं चेंज करने वाला हूँ R3 से, तो R3 चेंज हो रहा है R3 माइनस R2 एंड R2 चेंज हो रहा है R2 माइनस R1 से। ठीक है, तो कीजिए, देखते हैं क्या आ जाता है। R1 के साथ कुछ नहीं किया तो लिख दीजिए बेचारे को ऐसे। ओके, अब देखिए R2 है ना, x+3 से क्या घटाना मुझे? x+2, यही तो करना था। R2 है x+3 माइनस R1 है x+2। अब एक बार बताइए, ये माइनस एक्स प्लस जाएगा माइनस एक्स, ये प्लस एक्स खत्म, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1। ठीक, ये बताइए x+4 है, x+3 घटाना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? x+4 और यहाँ पे है x+3, x से x फिर कैंसिल आउट, 4 माइनस 3 कितना हो गया? 1। और यहाँ देखिए x+2 b से x+2a घटेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 कॉमन b माइनस a। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1 और 2c माइनस 2d। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं? देखिए 1 1 1 1, तो मैं क्या करूं? इसको ऊपर ले जाके घटा दूं, तो R2 को मैं चेंज कर देता हूं। ठीक, तो वीडियो पॉज करके इतना लिखिए। देखिए मैं क्या करने वाला हूं? R2 में से R3 को घटाने वाला हूं, तो R2 चेंज हो रहा है R2 माइनस R3 में। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये R1 जो लिखा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 था, ये 1 जाके घटेगा 0, 1 से 1 घटा देंगे यहाँ भी तो 0, और 2b माइनस कितना लिखा है बताइए? ये R2 है, 2b माइनस 2 है, यहाँ माइनस साइन है, और ये 2c था तो माइनस 2c हो गया, ये माइनस 2b था तो प्लस 2b हो गया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आप बताइए? 2b से 2b ऐड हो गया 4b और माइनस 2a माइनस 2c, तो माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस c बच जाएगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो कितना आ गया? 4b माइनस 2 कॉमन a प्लस c। ओके, और ये जो लिखा था उसे वैसे रहने दीजिए, 1 1 2c माइनस 2b। ओके, अब जरा गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? a प्लस c, और आप मुझे बताइए a प्लस c की वैल्यू कितनी है? 2b ना, क्योंकि a b c किस में था? समांतर श्रेणी में। तो a प्लस c के स्थान पे क्या मैं 2b लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे a प्लस c इक्वल टू 2b रखने पर। तो रखिए x+2 x+3 और x+2। ठीक, 0 0 4b माइनस 2 इंटू 2, और बाकी ये 1 1 एंड 2c माइनस 2b। ओके, अब आप बताइए 4b माइनस 2 इंटू 2 4b, तो 4b माइनस 4b कितना होता है?
जीरो होता है ना, जीरो। अब बताइए जब किसी की एक लाइन पूरी क्या हो जाए, जीरो, ये R2 देखिए पूरा का पूरा क्या हो गया है, जीरो हो गया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ठीक, इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। अब हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। शून्येतर का मतलब एक्स वाई जेड शून्य के अतिरिक्त और जितनी संख्याएं होती है हमारी सब है वो, ठीक है। फिर कह रहा है ए इतना दिया गया है, तो ए इनवर्स मुझे बता दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो ए मैट्रिक्स लिखी गई है ये देखने से कैसा लग रहा है, विकर्ण आव्यूह ही तो है ये ना। तो अगर ये विकर्ण आव्यूह है और इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। पहले तो आप इनवर्स इस मेथड से निकाल सकते हैं जो हमने आपको बता रखा है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, पहले इसके डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, फिर इसका एक एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, फिर ये वाला फार्मूला लगा के आप इनवर्स निकाल सकते हैं। दूसरा कौन सा मेथड है, शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड से आप इनवर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस विकर्ण आव्यूह में केवल विकर्ण के पास ही तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू जीरो से अलग होती है, अर्थात विकर्ण वाले एलिमेंट्स कभी भी जीरो नहीं होते हैं और बाकी तो सब जीरो होते हैं। तो आपको करना है जो डायगोनली एलिमेंट्स है, विकर्ण वाले जितने अवयव हैं सबका क्या ले लेना है, इनवर्स। तो बताइए x का अगर जो है पलटेंगे या इनवर्स लेंगे तो क्या बनेगा, x इनवर्स ना। इसी तरीके से y अगर मैं पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/y या y इनवर्स, और z को मैं पलटूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/z या z इनवर्स। ठीक है, तो आप बस इस x y और z को ध्यान में देखिए और इसमें देखिए कहां पे ऐसा बना हुआ है, x इनवर्स y इनवर्स और z इनवर्स किसमें है, क्या पहले वाले में है, हाँ, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या है हमारा सही है। ठीक, बाकी में तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आप। चलिए इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 19 में यदि a इक्वल टू इतना, जहां पे ये जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है। ठीक, तो कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा क्या, या डिटर्मिनेंट ऑफ ये इनमें से कौन सा सत्य है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को क्या डेट ए भी लिखते हैं ना, तो आपकी बुक में डेट ए लिख के लिया है, मैंने डिटर्मिनेंट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो पहले मुझे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो आप ही बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा क्या। यहां से मैं इसको R1 के सापेक्ष ओपन कर देता हूं, तो ये कितना लिखा, 1 इंटू ये गया 1 इंटू 1 हो गया, माइनस ये साइन थीटा गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस लगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, फिर क्या ये दूसरा वाला माइनस के साथ होता है, तो माइनस साइन थीटा हो गया यहाँ पे, तो ये चला जाएगा माइनस साइन थीटा 1 के साथ माइनस साइन थीटा। ओके, ये साइन थीटा -1 के साथ क्या आ जाएगा, फिर से माइनस साइन थीटा, और यहाँ ये जो माइनस लगा इस वाले माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक, फिर लास्ट में +1 इंटू ये गया माइनस साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये 1 इस -1 के साथ गुणा होगा तो -1 आ जाएगा, और ये वाला माइनस उस वाले माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +1। अब देखिए ये साइन थीटा और ये वाला साइन थीटा दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो ये 0 हो गया पूरा, और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये आई है, लेकिन मुझसे कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनमें से किससे बिलोंग करेगा। ठीक, तो पहला वाला तो गलत ही हो चुका, अभी ये तीनों में से कोई एक सही होगा। तो हमें पता है ये जो थीटा है वो 0 और 2 पाई के साथ है। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं अपना कंडीशन क्या था, थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 2 पाई। ओके, तो हमने लिख दिया क्या यहाँ पे,
थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या थीटा लेस देन आर इक्वल टू 2 पाई। ओके, अब थीटा यहां है, मुझे क्या चाहिए थीटा के साथ साइन, तो बताइए यहां क्या हो गया। अब हम साइन थीटा अगर लिख दें तो बताइए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है आप मुझे बताइए 1 ही होती है ना साइन 2 पाई की वैल्यू। ओके, तो अब क्या करना है मुझे स्क्वायर लेना है इसका, तो अब 0 का स्क्वायर 0, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1। ठीक, अब क्या करना है मुझे 1 ऐड करना है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 चाहिए ना, तो यहाँ 1 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ 1 ऐड करूंगा तो 1 प्लस 0, यहाँ हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया 1 प्लस 1। ठीक, जो काम एक में करेंगे वही सब में करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन चुका है। अब क्या चाहिए इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन, तो 2 से सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे ये साइन 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया ये 2, और इस 2 का मल्टीप्लाई से ये क्या बन जाएगा 4। ठीक, क्या यही हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके किसके बीच में आ गई बताइए 2 और 4। ठीक, तो आप मुझे बताइए क्या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, ये वाला जो है फंक्शन हमने जो है सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं ये पूरा का पूरा। और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा था इक्वल का साइन। तो बताइए ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है चौथे वाले ऑप्शन में ना, तो इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही है। तो वीडियो पॉज करके